इस वीडियो में हम 2008 में रिलीज हुई मूवी इंक हार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक जादुई कहानी है जिसमें हमें सिल्वर टंग्स देखने को मिलेंगे, यानी वो लोग जो किसी भी किताब की कहानी को पढ़ते हैं तो उस कहानी के कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और रियल वर्ल्ड से एक इंसान उसी कहानी की किताब में चला जाता है। किसी भी कैरेक्टर को अगर किताब में अपनी फैमिली के पास वापस जाना है तो उसे एक सिल्वर टंग और उसी किताब की जरूरत पड़ेगी जिस किताब की कहानी से वो आया है। फिल्म की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें एक आदमी अपनी 2 साल की बेटी को एक कहानी पढ़कर सुना रहा होता है। कहानी में लाल मखमल का जिक्र होता है कि अचानक एक तेज रोशनी नमूदार होती है और फिर हमें आसमान से एक लाल मखमल गिरता हुआ नजर आता है। फिर मूवी फ्लैश फॉरवर्ड होती है और 12 साल गुजर जाते हैं। फिर हमें एक मैगी नेम की लड़की दिखाई देती है जो अपने डैड के साथ बहुत पुराने बुक स्टोर में जाती है, जहाँ मैगी के डैड मोर्टिम एक किताब को तलाश कर रहे होते हैं। 12 साल तलाश करने के बाद फाइनली मोर्टिम को वो किताब मिल जाती है जिसकी तलाश वो 12 साल से कर रहा था। मोर्टिम उस किताब को लेकर स्टोर से बाहर निकलता है तो सामने उसे एक आग का बाजीगर डस्ट फिंगर दिखाई देता है। ये इसी किताब इंक हार्ट का एक कैरेक्टर है जो वापस इसी किताब में अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। मोर्टिम उससे जान छुड़वा कर अपनी वैन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों मैगी की दादी के पास इटली में चले जाते हैं। रात को तेज तूफान और बारिश में हमें डस्ट फिंगर इसी घर के बाहर दिखाई देता है। इसके बाद डस्ट फिंगर मोर्टिम से गुस्से में कहता है कि तुम्हें बस किताब पढ़कर मुझे वापस किताब में भेजना था, बट तुम नहीं माने और मजबूरन मुझे कैप्रिकॉन से मदद लेनी पड़ी। जिसे सुनकर मोर्टिम बहुत डर जाता है और तेजी से अपनी बेटी और माँ की तरफ भागता है जो कि लाइब्रेरी में मौजूद थे। लाइब्रेरी में कैप्रिकॉन के लोग मोर्टिम, मैगी और मैगी की दादी को पकड़ लेते हैं और लाइब्रेरी की सारी किताबों को आग लगाने के बाद इन तीनों को वैन में बिठाकर कैप्रिकॉन के किले में ले जाते हैं। मूवी में कैप्रिकॉन का किला बहुत खौफनाक होता है जिसकी तमाम गलियों में कैप्रिकॉन के लोग पहरा दे रहे होते हैं। इसके बाद इन तीनों को बंद कर दिया जाता है। यहाँ मैगी के बार बार पूछने पर फाइनली मोर्टिम बताता है कि ये सब किताबों से निकले हैं। फिर मोर्टिम बताता है कि जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मोम को एक एडवेंचरिस्टिक कहानी इंक हार्ट पढ़कर सुना रहा था। ये अचानक किताब के कैरेक्टर नमूदार होने लगे। सबसे पहले आया कैप्रिकॉन, एक चालबाज लुटेरा, फिर पास्ता, उसके लिए चाकू चलाने वाला चमचा, और फिर डस्ट फिंगर, एक आग का बाजीगर, और तुम्हारी मोम रेसा इसी किताब में चली गई और अब मैं उस किताब को पढ़कर रेसा को वापस निकालना चाहता हूँ। फिर इन तीनों को कैप्रिकॉन के सामने पेश किया जाता है। कैप्रिकॉन इन तीनों के सामने अपने एक सिल्वर टंग को एक कहानी देता है, बट वो सिल्वर टंग तोतला होता है इसीलिए वो कहानी के कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ पाता। फिर कैप्रिकॉन मोर्टिम को एक किताब पढ़ने के लिए देता है जिसे पढ़ने के बाद ऊपर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं और उस कहानी का एक कैरेक्टर इसी वर्ल्ड में आ जाता है और कैप्रिकॉन का एक आदमी कहानी में चला जाता है। इसके बाद डस्ट फिंगर कैप्रिकॉन से कहता है कि अपना वादा पूरा करो और मुझे इंक हार्ट में वापस भिजवा दो, बट कैप्रिकॉन इंक हार्ट को आग में फेंक देता है जिसे देखकर डस्ट फिंगर बहुत चिल्लाता है। फिर इन सब को कैद कर दिया जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि डस्ट फिंगर मोर्टिम के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें यकीन है कि इंक हार्ट की एक और कॉपी मौजूद है तो आओ उसे मिलकर ढूंढते हैं। और फिर वो मोर्टिम को एक कहानी पढ़ने के लिए देता है जिसे पढ़ने के बाद तेज तूफान शुरू हो जाता है और कैप्रिकॉन के आदमी हवा में उड़ने लगते हैं और इमारतें गिरने लगती हैं और इन सब का फायदा उठाकर वो सब यहाँ से फरार हो जाते हैं। वो सब इन सब कहानियों को लिखने वाले आदमी के पास जाते हैं और यहाँ इन्हें कुछ पेजेस पर लिखी हुई मुकम्मल इंक हार्ट मिल जाती है। मोर्टिम इंक हार्ट को पढ़कर अपनी वाइफ को निकालना चाहता है, बट डस्ट फिंगर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ अब इस किताब में नहीं है क्योंकि उसे कैप्रिकॉन के तोतले सिल्वर टंग ने पहले ही निकाल कर कैद किया हुआ है। जिसके बाद वो मैगी को यहाँ इस आदमी के पास छोड़कर खुद कैप्रिकॉन के किले में कैद रेसा को बचाने निकल जाता है। फिर मैगी को दिखाया जाता है जो कि एक किताब को पढ़ती है तो उस किताब के डॉग टोटो रियल वर्ल्ड में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है। मैगी इसी रूम में होती है कि अचानक कैप्रिकॉन के लोग आ जाते हैं और जब वो उस डॉग को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि मैगी एक सिल्वर टंग है। फिर वो लोग इन दोनों को पकड़कर कैप्रिकॉन के पास ले जाते हैं और दूसरी तरफ मोर्टिम, डस्ट फिंगर और फरीद तीनों किले में दाखिल हो जाते हैं। फिर मैगी और उस राइटर को कैप्रिकॉन के सामने पेश किया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्रिकॉन के पास भी एक इंक हार्ट की कॉपी मौजूद है और अब वो उस किताब
किताब के सबसे भयानक मॉन्स्टर शैडो को जिंदा करके इस दुनिया पर हुकूमत करेगा। बट मैगी ये सब करने से मना कर देती है। फिर मैगी और राइटर को वापस कैद में डाल दिया जाता है। कैद खाने में राइटर पेजिस पर कुछ लिखता है जिसको आज रात मैगी पढ़ेगी। फिर एक चुड़ैल आती है और मैगी को तैयार करने के लिए अपने साथ ले जाती है, क्योंकि रात को मैगी इंक हार्ट पढ़कर शैडो को जिंदा करेगी। फिर एक शानदार जश्न में मैगी को व्हाइट ड्रेस पहनाकर कैप्रिकॉन के सामने पेश किया जाता है। मैगी देखती है कि उसकी मॉम और उस राइटर को कैप्रिकॉन ने एक पिंजरे में बंद किया हुआ है। कैप्रिकॉन मैगी से कहता है कि कोई चालबाजी मत करना वरना अपनी मॉम को खो दोगी। फिर वो चुड़ैल इंक हार्ट को उठाकर मैगी को पढ़ने के लिए देती है। मैगी उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है कि इसी दौरान एक मिट्टी की राख और आग से बना हुआ मॉन्स्टर नमूदार होता है। ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है और इसकी आंखों और मुंह में आग होती है। इससे पहले के मॉन्स्टर कैप्रिकॉन के कहने पर कुछ भी करता, राइटर टोटो को एक पेज देता है और टोटो लाकर वो पेज मैगी को दे देता है। बट इससे पहले कि मैगी उस पेज को पढ़ती, वो चुड़ैल आकर उससे वो पेज छीन लेती है और यहाँ मैगी पेन निकालकर अपने हैंड पर लिखना शुरू कर देती है और उसी लिखे हुए वर्ड्स को साथ में पढ़ती भी चली जाती है। वो पढ़ती है कि शैडो मासूमों को छोड़कर मुड़ गया वापिस अपने मालिक की तरफ। शैडो ने उसकी तरफ अपने राख वाले हाथ बढ़ाए और जैसे ही उसने ये किया वो झड़ने लगा और गिरने लगा, किताब के पुराने झरनों की तरह। और इसी तरह उन सब की आत्माएं भी झड़ने लगी जिन्होंने दुष्ट काम किए थे और वो सब उड़ गए जैसे राख हवा में उड़ती है। और आखिरी में वो भयंकर दरिंदा भी खत्म हो गया। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि मोर्टिम को उसकी वाइफ मिल जाती है और अब उनकी फैमिली पूरी हो जाती है। फिर मोर्टिम इंक हार्ट को पढ़कर डस्ट फिंगर को वापिस इसी कहानी, बट फरीद वापिस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे मैगी अच्छी लगने लगती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। नीचे दी गई 2 रोमांटिक लव स्टोरीज पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।